तो ये ज्ञान घर गृहस्थी वालों के लिए है। जिन्होंने संन्यास ले लिया है वो गीता के टीचर नहीं है। ये घर गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थियों को अपने घर को आश्रम बनाने के लिए ज्ञान है, न कि बाहर जा कर के आश्रमों में बंधक बन करके अपनी भक्ति भावना सेवा दिखलाएं। भक्ति अगर सिर्फ भावना से की जाती है तो उतनी शक्ति नहीं मिलती। उनकी सभी शक्ति रावण के पास चली जाती है। अपवित्र भक्ति, स्वार्थ पूर्ण भक्ति, पुरुषार्थी जीवन की भक्ति से अगर शक्ति जागृत भी होगी तो आसुरी शक्ति जागृत होगी, आपका विनाश करेगी, आपका पद भ्रष्ट करती है वो जिसके लिए आप भक्ति करते हैं। जैसे हनुमान की भी भक्ति दिखाते हैं और रावण की भी भक्ति दिखाते हैं। हनुमान की जब शक्ति जागृत हुई तो सत्य का पता लगाए, सती का पता लगाए, उड़ान भरे। और रावण की शक्ति जागृत हुई तो क्या हुआ, उनके कुल का, खानदान का, सबका विनाश हो गया। तो ऐसी भक्ति ना करें, ऐसी शक्ति अर्जित ना करें, तन बल, धन बल, जन बल का, जनता का बल इकट्ठा करके, जिससे आपकी शक्ति बाहरी दुनिया के परिवर्तन के कार्य में, विनाश के कार्य में जाए। सदुपयोग हो उसका। स्थापना के कार्य में सहयोगी बनिए, स्थापना के कार्य में सहयोग में आए जिसके नाम से लिया जा रहा है। जब रावण की भक्ति है वो और राम का नाम लिया जा रहा है, रावण की भक्ति की जा रही है, तो शक्ति राम की कैसे आएगी आपके अंदर? क्योंकि राम की भक्ति में समर्पणता है, अर्पणमयता है। और देखिए, भावना अच्छी बात है, भावना खराब नहीं है। उसका भावना का दूसरा भाव होता है श्रद्धा। जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है तभी हम विश्वास करते हैं और तभी विश्वास अमृत बनता है। जो श्रद्धा के साथ हो विश्वास, तो श्रद्धा मातृत्व शक्ति माँ है और विश्वास पिता का शक्ति है, पिता बाप। ये माता पिता का स्वरूप है श्रद्धा और विश्वास। हमारे अंदर अगर ये दोनों नहीं रहता है, ये माता पिता नहीं रहते हैं, यही प्राप्ति है। समझिए, श्रद्धा विश्वास की प्राप्ति हमारे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति है, जिससे हम बोलते हैं भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के साथ भगवती, श्रीमद् भगवती का गीता भगवान के द्वारा गाई गई, वही गीता ज्ञान सुनने के बाद गृहस्थी के लोग मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो बाहरी दुनिया के गीता के नाम पर जो अनेक टीचर बने हुए हैं, टीका कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो उससे बंधक बन जाते हैं लोग, कैद हो जाते हैं। गृहस्थी वालों की हस्ती ताकत कैद हो जाती है। और राजयोग के माध्यम से, जो राज माने सीक्रेट, ब्रह्म, प्रकाश, गुप्त, उसको बोलते हैं गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वरी, ईश्वर, ईश्वरी, परमेश्वर, परमेश्वरी। जो दिखाते हैं ना हंसों की टोली, हंसों में कोई, कोटों में कोई और कोई में भी कोई परमहंस होता है। परमहंस और परमहंसनी के द्वारा ही हंस हंसनी पहचाने जाते हैं। हंस हंसनी, परमहंस परमहंसनी को पहचान नहीं पाती। परमहंस को पहचानने वाला परमहंसनी होती है। तो अगर भक्ति करना है तो माता पिता की भक्ति अर्थात सेवा करने से शक्ति आती है, उसको बोलते हैं परम पिता परमात्मा की भक्ति। जैसे हमारे लौकिक में हमारे माता पिता होते हैं, हमें जन्म देने वाले, पालना देने वाले, ऐसे ही अलौकिक में जिसको हम परम पिता परमात्मा, भगवान, भगवती या गीता ज्ञानदाता, गीता माता बोल रहे हैं, अलौकिक, उनकी सेवा से हमें वो शक्ति मिलती है
मेवा खा रहे हैं तो हमें शक्ति भी मिले, लेकिन शक्ति हमारी कहाँ जा रही है? अल्पकाल की खुशी तो मिल रही है लेकिन शक्ति नहीं मिल रही है। जैसे मैं आत्मा हूँ ये कहने से, या शांत स्वरूप आत्मा हूँ ये कहने से थोड़ी देर के लिए हमें क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है। लेकिन उसका स्वरूप धारण करने से, मान करके चलने से हमें शक्ति मिलती है। अगर मान लेते हैं, समझो शक्ति। और नशा कब चढ़ता है? जब हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, आनंदित रहते हैं। क्योंकि इस कल्प में जो छोटा सा, इसको कल्प युग बोला गया, संगम का युग, इसमें सदा काल की प्राप्ति है। सदा काल की प्राप्ति से हम अल्पकाल के चक्कर में वंचित ना रह जाएं, तो गीता ज्ञान से इन बंधनों से हम मुक्त होते हैं। गीता ज्ञान से ही इस प्रकार की भक्ति से, कौन सी भक्ति? रावण की भक्ति के हैं, आसुरी भक्ति के हैं, जो हमारी सारी शक्ति चली जा रही है। हम प्रभावित होकर के, जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, हम सेवा कर रहे हैं। सेवा घर में होती है माता पिता की, बाहर क्या करते हैं? हम सर्विस करने के लिए जाते हैं। अपने लौकिक घर परिवार से हम सहयोग कर सकते हैं भले, लेकिन सर्विस करने के लिए प्रोसेस है, निकलना पड़ेगा। उसको जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो सर्विस नहीं देंगे आपको, वो सर्टिफिकेट ही मिलने वाला नहीं। वहाँ से तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिला कि 10 साल 15 साल 20 साल से इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो। जब सर्टिफिकेट ही नहीं मिला फेल पास का, आपके पास है ही नहीं, न चरित्र सर्टिफिकेट है। जब चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल में या कोई कंपनी में जॉब करने जाते हैं मांगा जाता है, तो आपके माता पिता उसका देते हैं क्या? कि आपके स्कूल से मांगा जाता है। हर एक के माता पिता अच्छा ही बताएंगे। लेकिन इस यूनिवर्सिटी से जो विद्यालय हम ईश्वरी का विद्यालय बोलते हैं, वो ईश्वरी के द्वारा संचालित नहीं हो रहा है, केवल नाम लिया जा रहा है। इसलिए हर घर गृहस्थी वाले सावधान हो जाएं। और जो लोग भी इसमें हैं और उसमें भी जो वरिष्ठ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं। जो लोग जिम्मेवार हैं, वरिष्ठ हैं, वो सावधान होकर के समाधान के लिए रास्ता निकालें। ये गीता ज्ञान से सबको समाधान है और सभी लोग एक हों और समाधान के लिए आगे आए। ऐसा नहीं है कि कोई बुराई की जा रही है, किसी की बड़ाई की जा रही है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का कोई विस्तार नहीं है, यथार्थ है जो छुपा हुआ है। तो ये आध्यात्मिक क्रांति का रूप लेता है त्रिमूर्ति दिल्ली केंद्र स्थान। जितने धर्म के नाम पर धार्मिक संगठन हैं, परमपिता परमात्मा के नाम से, कृष्ण के नाम से, लक्ष्मी नारायण के नाम से, भगवान भगवती के नाम से, हनुमान गणेश के नाम से, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, वो सब कौन है? आदि माता पिता की डायरेक्ट रचना है, वो कार्यकर्ता हैं। उनको बोल सकते हैं पूर्वज, जो सबसे पहले हैं। पूर्वजों को ही डायरेक्शन दिया जाता है। जो वाणी चली माता पिता के ऊपर, खास मातृत्व शक्ति के ऊपर, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया, उसके बाद त्रिमूर्ति, उसके बाद अष्टदेव अष्टदेवियों के ऊपर पूर्वजों को लेकर के वाणी चली है। इतने विश्व की आत्माएं उस पर जो सुन रही हैं, सुना रही हैं और अपनी भक्ति भावना सेवा सर्विस शांति का जो दिखा रही हैं। तो इसी से पता चलता है, जब प्रयोग होता है तो सबकी ओरिजिनलिटी का पता चलता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमारे जो बेसिकली जो हमारा अपने घर को याद करें तो अंतिम समय में जो परम पिता परमात्मा का धाम है, जो स्थान है, त्रिमूर्ति हाउस, शांति धाम, परम धाम, वो अपना घर है। उस घर के लिए क्या करें? तैयारी बना लें। जो हम बोलते थे कि आदि में आए थे जिस घर से अंत वहीं पर जाना है, आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही बताना है कि अब घर जाना है। कोई भी आत्मा जब अपना कुछ दुख बीमारी होती है, अंतिम श्वास पर होती है, शरीर छोड़ने को होता है,
तो सब लोग अपने लौकिक घर के स्थान का नाम नहीं लेते कि हमें फला स्थान पे है भगवान, हमें बुला दो या भेज दो। सब कहते हैं प्रभु हमको ऊपर बुला लो। वो ऊंची स्टेज का परम धाम है, परम पिता परमात्मा का स्थान है जहाँ वो वास करते हैं। उस स्थान को स्वर्ग की महिमा की गई है। जन्नत के नाम से जाना जाता है, स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, राजधानी के नाम से जाना जाता है कि उस राजधानी में हम राज्य करेंगे, चल करके अपना उस राज्य में जा कर के अपना भाग लेंगे। तो इन गृहस्थियों को एक गुप्त राजयोग का ज्ञान राजयोगी राजयोगिनी के द्वारा गृहस्थियों को जो ज्ञान दिया गया, तो जरूर प्रवृत्ति परिवार में होगा। प्रवृत्ति वालों को निवृत्ति मार्ग में रहने वाले, निवृत्त होके आश्रम घर से गृहस्थ से बाहर रहने वाले, वो उनको शिक्षा नहीं दे सकते राजयोग की शिक्षा। और सभी राजयोग राजयोगिनी नहीं हो सकते, योगी योगिनी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहीं पर सब गीता ज्ञान में सारे करेक्शन होते हैं और यथार्थ कनेक्शन दिया जाता है ताकि आपके जीवन में लाइट और माइट आए, शक्ति आए और उस सिद्धि को प्राप्त हो। प्रसिद्धि अल्पकाल की होगी, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे लेकिन सिद्धि स्वरूप से दूर हो जाएंगे। सिद्धि स्वरूप के लिए वाणी में इशारा था। जो सिद्ध होता है, जिसके जीवन में सिद्धि हो जाती है, वो प्रसिद्ध ऑटोमेटिक हो जाता है। अलग से कोई प्रसिद्ध होने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बेसिक जो क्लासेज है पहले के जो उस कोर्स पर चला हुआ है, तो अभी तो सार जो 2-3 दिन से चल रहा है, तो इसका सार आ ही गया होगा। माता पिता पुत्र और पुत्री को लेकर के जो मनसा वाचा कर्मणा से जुड़ा हुआ है, और त्रिमूर्ति का माता पिता पुत्र और पुत्री, एक त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र है। और बार बार उस त्रिमूर्ति के चित्र पर जो साक्षात्कार आदि से बनवाए गए थे, उसको अव्यक्त वाणी में रिजेक्ट किया गया है कि तुम बच्चों के पास चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है और ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। तुम बच्चों को एक्यूरेट त्रिमूर्ति का चित्र निकालना है, तो है माता पिता और पुत्र पुत्री विष्णु वैष्णवी। जो माता पिता के संस्कार बच्चों में जाते हैं वो भविष्य होते हैं, विष्णु वैष्णवी जैसे। और जो संपन्न रूप है माता पिता का, वो विष्णु वैष्णवी का है। और तपस्वी रूप जो है स्थापना काल का, वो है आदि माता पिता, जगत पिता जगदम्बा, भारत माता भारत पिता, मनु शतरूपा, सोमनाथ सोमनाथनी, अनेक स्वरूप का। जैसे बाल्यकाल का फोटो होता है ना, फिर शादी के बाद का अलग होगा, फिर आपका बच्चा होगा तो अलग होगा, फिर आपके नाती पोता का अलग होगा। तो ऐसे ही उस आदि माता पिता का अनेक स्वरूप का चित्र दिखाया है भक्ति मार्ग में। जो आधार लेकर के लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, जो रावण की भक्ति हो जाती है। जैसे आप चैतन्य हैं, तो चैतन्य स्वरूप का जब आप सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, तब आपके अंदर चेतना आएगी। और जड़ चित्र को आप रख करके किसी मंदिर में, जिसको हमने आपने बनाया है और हमारे आप को तो भगवान ने बनाया है, तो भगवान भगवती के बनाए गए जो चित्र हैं, हमारे आँख कान नाक, कोई मनुष्य ने थोड़ी बनाया है। तो ये आपस में भाईचारा कैसे आएगा इनके अंदर? जो इस ज्ञान ध्यान को ले करके, जो अंधा बना करके, भ्रम फैला करके जो भक्ति करवाई जा रही है, अर्थात सेवा लिया जा रहा है, अंधी भक्ति इसको बोलते हैं। अंधी भक्ति से अंधी शक्ति आती है, उससे आपका विकास नहीं होगा। अंतिम रिजल्ट क्या होता है? वही पश्चाताप। तो यथार्थ भक्ति माता पिता के द्वारा गीता ज्ञान से आती है, और वो भक्ति होती है श्रद्धा विश्वास सहित। श्रद्धा विश्वास है तो आपके जीवन में माता पिता है, गुरु और सद्गुरु हैं। गुरु और सद्गुरु के संरक्षण में रह करके जो हमारी सेवा होती है, उसको हम यथार्थ सेवा बोलते हैं।
इस ज्ञान को लेकर के जिसके अंदर क्वालिटी है सर्विस करने का, तो पढ़ाई पढ़ते हैं तो सर्विस करते हैं घर से बाहर जा कर के। ऐसे ही जिनके अंदर वो क्वालिटी आ गई है, धर्म को, अधर्म को, ज्ञान को, अच्छे के बुरे को, मुक्ति, जीवन मुक्ति को यथार्थ जो पहचान रहे हैं, वो सही तरीके से सर्विस कर सकते हैं, सबको सहयोगी बना सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई के बाद होता है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई में अभी तक समय गंवा रहे हैं तो हम कहें कि हम सर्विस कर रहे हैं। पढ़ाई पीरियड में सर्विस नहीं होती है, सेवा भी नहीं होती है, वो तो आप विद्या अर्जन कर रहे हैं। किस लिए? ये हमारे काम में आए, समाज के काम में आए, हमारे घर, हमारे धर्म की रक्षा सुरक्षा के काम में आए। जब गुरु सदगुरु की जो विद्या होती है वो धर्म रक्षा के लिए दिया जाता है, मर्यादा सिखाया जाता है। समझ, बाहरी दुनिया की तरह से पैसे कमाने के लिए वो नहीं दिया जाता है, उसमें आ ही जाता है विद्या से। सरस्वती आ ही जाती है, सरस्वती होंगी तो लक्ष्मी कहाँ जाएंगी। और बाहरी दुनिया की जो भक्ति शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा, जो कुछ भी भक्ति सिखलाई जा रही है, उससे ऐसे लक्ष्मी आ रही हैं जो उल्लू बना दे रही हैं। लक्ष्मी खूब आ रही हैं, लेकिन क्या बना रही, उल्टा टांग दे रही हो, उनको दिन में दिखाई ही नहीं देता है। और सरस्वती तो है ही नहीं है, सरस्वती नहीं है इन लोगों के पास, सिर्फ लक्ष्मी है, वो भी वही लक्ष्मी है जो उल्टा लटकाएगी उल्लू बना के। इन दिखाते हैं ना कि लक्ष्मी किस पर सवारी है, उल्लुओं पर, इनकी सवारी करती है उल्लू बना के। तो ये हमारी भक्ति और अनुभव का लगभग हो ही गया है, जो किसी को पूछने की, कहने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है, सार सार आ गया है कि जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। तो अपने को बहुत ज़्यादा त्यागी तपस्वी कोई न समझे, एक से एक हैं, लेकिन वो तप करने के बाद कौन कितना निखर के आता है, किसके अंदर कितना निखार आता है, उस शिखर से उतरने के बाद वो तो पता चलता है। धरती पर पांव रख के तो देखें, तो आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के कुछ अभाव में, कुछ प्रभाव में, कुछ लगाव में, कुछ टूट गए, कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। तो जो सच्चे सच्चे हैं, अगर रूठे हैं तो मना लिया जाएगा, जो छूट गए हैं बुला लिया जाएगा, लेकिन टूटो मत। टूटने से तो वही गांठ पड़ी ही रह जाती है। तो मनुष्य आत्माओं की जो क्वालिटी है वो 12 राशि में, 12 सेक्शन में बांट दिया जाता है। कैटेगरी को पहचानिए। गीता ज्ञान में सभी विषयों को प्रकाशित किया गया है। 12 सेक्शन हैं और अपने अपने सेक्शन में जाने के लिए अव्यक्त वतन में इशारा था, भेजो इनको। जो जिस धारणा से संतुष्ट है, जो जिस धर्म की आत्मा है, उसको उस धर्म खंड में उस धर्म का स्टाम्प लगा करके भेज दो। किसी के पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत है। सनातनी का सेवा और सर्विस ऐसा नहीं है, इस भ्रम में कोई ना रहे। कितना भी कोई अंधकार फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन सूर्य को कोई नहीं छुपा सकता है। जब ब्रह्म का प्रकाश होगा तो भ्रम कैसे भागता है, अंधकार। मेहनत नहीं करनी है अंधकार भगाने का, आप प्रकाशित कर लीजिए, अंधकार अपने आप भाग जाएगा। प्रतिदिन एक ज्ञान का भोजन है, भोजन करिए, शुद्ध है अन्न। अपने विचारों को शुद्ध कैसे करेंगे, ज्ञान स्नान करिए। बाकी इस प्रकार की अंधी भक्ति यहाँ की नहीं है, उसका तुलना गीता ज्ञान से कोई ना करे। अभी हम परिवर्तन करें अपने लौकिक परिवार में। जो लोग हमारे सनातन विचारधारा के हैं, सनातनी धारणा के हैं, उनको समझाएं, बुझाएं, अपने अपने घर को आश्रम जैसा बनाए, गीता ज्ञान सुनाएं, बताएं, सभी सहयोगी बनेंगे। आज नहीं तो कल मानना ही सबको, कहाँ जाएंगे।
निकले तो सनातन तन से ही है ना सभी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहीं से तो हैं लोग, और कहाँ से हैं, अलग से नहीं है कुछ।